का वार देख रहे हैं आप। चार के वार में मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार के वार में सबसे पहले बात होगी बिपरजॉय तूफान की। महा तूफान की आहट से पूरे गुजरात में इस वक्त अलर्ट है। लगातार बिपरजॉय को लेकर मॉनिटरिंग हो रही है और अधिकारियों के साथ साथ सरकार भी लगातार पूरी नजर बनाए हुए। अगली खबर आपको बताएंगी महिमा सिंह कंवर। देखिए, ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ की हम बात करेंगे, जहां पर कई दिग्गजों को योगी आदित्यनाथ ने पछाड़ दिया है। योगी ट्विटर पर राहुल, अखिलेश, प्रियंका से आगे हो गए हैं। बाबा के ट्विटर पर 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे पला। बिल्कुल, तीसरी बड़ी खबर में बात होगी कर्नाटक की, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को अभी 1 महीने भी वक्त पूरा हुआ है, लेकिन उठापटक और नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब गृह मंत्री परमेश्वरम भी खुद को सीएम पद के दावेदार बताने लगे। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। चौथी बड़ी खबर बताएंगी आयुष। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लगातार अवैध खनन जारी है। खनन करके यहां से हर रोज सड़कों से आपको बता दें कि सैकड़ों ट्रक तेलंगाना जा रहे हैं और पुलिस और वन विभाग को पूरे मामले की जानकारी है। उसके बावजूद यहां खनन का खेल चल रहा है, जिस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी के लिए चलते हैं पूजा के पास। और देखिए, बड़ी जो जानकारी इस वक्त है वो है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर, क्योंकि लगातार सरकार एक्शन मोड में। और इस बीच राजनाथ सिंह जो हैं वो लगातार तीनों सेना प्रमुखों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर बातचीत की गई है। देखिए, इस वक्त बिपरजॉय से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों से लगातार बातचीत की जा रही है और तीनों सेनाओं का भी सहारा इसमें लिया जाएगा। तीनों जो सेनाएं, उनकी मदद से चक्रवाती तूफान से पार पाने की कोशिश होगी। जहां पर जरूरत पड़ेगी तीनों सेनाओं के जो जवान हैं उनका यहाँ पर मदद ली जाएगी, उनका सहारा यहाँ पर लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से तेजी के साथ में चक्रवात बिपरजॉय बढ़ रहा है, इस बीच बड़ी खबर ये है कि तीनों जो सेना प्रमुख हैं उनके साथ में बातचीत की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आपको बता दें कि लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो तटीय इलाके हैं वहां पर तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन सभी को जो सुरक्षित जगह हैं उन सभी जगहों पर उनको पहुंचा दिया गया है। लगभग 40,000 लोगों को इन तटीय इलाकों से बाहर निकाला गया ताकि बिपरजॉय के जरिए किसी जानमाल की हानि ना हो। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों से उन्होंने बातचीत की है। और पूर्णिमा हमारे साथ में जुड़ रही है, हमारे सहयोगी। पूर्णिमा, आपके पास क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, किस तरीके के हालात इस वक्त बने, क्योंकि आप खुद गुजरात में हैं? देखिए पूजा, अगर हालातों की बात की जाए तो जो अभी आप चर्चा कर रही थी कि किस तरीके से पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है, आप लगातार देखिए, पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बैठक करते हैं, उसके बाद अमित शाह एक मीटिंग करते हैं, राजनाथ सिंह तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बातचीत करते हैं। कि इसीलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि अरब सागर में पिछले कुछ वक्त में जो हमने ड्यूरेशन देखी उठते हुए चक्रवातों की, जिसमें इसको एक्सट्रीम कैटेगरी में इस बिपरजॉय को रखा गया, वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको 25 साल पहले जाना होगा। 25 साल में जो चक्रवात आया था 9 जून 1998, गुजरात उसको देखिए कभी नहीं भूल सकता। कांडला पोर्ट, और किस तरीके से लोग वहां पर काम कर रहे थे, बीतते दिन के साथ मौसम बदलता गया। मौत का आंकड़ा आप सोचेंगे 1485 और लगभग 1700 लोग जो लापता हुए थे वो आज तक लापता है। ये मैं आपको इसीलिए इस बात का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि तब हमारे पास वो टेक्निक नहीं थी कि हम चक्रवात और उसके रूप वो कितनी इंटेंसिटी के साथ आएगा हम उसका पता नहीं लगा सकते थे। लेकिन अब हमने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, ये हमने तरीका हासिल कर लिया है कि कैसे उठते हुए चक्रवात को हम उसका आकलन कर सके, कैसे लोगों को बचाया जा सके, कैसे जानमाल का नुकसान ना हो, इस बात की कोशिश हो। अगर आप बीते लगभग 4 से 5 दशकों की बात करेंगी तो आप ये देखेंगे कि जितने भी चक्रवात आए उसमें जानमाल का नुकसान बहुत ना के बराबर हुआ। और उसकी वजह यही है कि हमने अपनी तैयारी के साथ इस तरीके के साइक्लोन से, चक्रवात से निपटने के लिए खुद को तैयार किया। इस बार भी अगर आप गुजरात में देखेंगी, बिपरजॉय कितना खतरनाक बताया जा रहा था। महाराष्ट्र, गुजरात में जिस तरीके की तबाही लाने के उसके आसार थे, उसको देखते हुए जो प्रिपरेशन की गई, लोगों को लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। मछुआरों के लिए अलग एडवाइजरी आई, बाकी लोगों के लिए अलग एडवाइजरी आई। ये कहा गया कि संयम रखें और जो दिशा निर्देश आते हैं उनका पालन करें। उसकी सीधी वजह यह है कि पहले समस्या आती थी कि शेल्टर होम्स हैं, लोग अपने घरों को छोड़ के शेल्टर होम्स की तरफ नहीं जाते थे। तो फिर क्या किया गया कि जहां पर इम्पैक्ट होता है इन चक्रवातों का, वहीं पर शेल्टर होम्स बनाने शुरू कर दिए गए। लोगों के अंदर इस बात का विश्वास बढ़ा कि सरकार उन्हीं के लिए तैयारी कर रही है, तो लोग भी शिफ्ट होना शुरू हो गए। आप ये समझिए कि लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है कि क्योंकि तूफान आ रहा है वो अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह चले जाए। लेकिन ये सरकार की तैयारियों और सरकार ने जो विश्वास लोगों का जीता, उसका नतीजा है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं जहां पर डबल डिजिट से भी कम का आंकड़ा ही रहता है किसी भी तरीके के जानमाल के नुकसान का।
और यही तैयारी आज भी रिफ्लेक्ट हो रही है गुजरात के केस में, जब बिपरजॉय देश में दाखिल हो चुका है। क्योंकि कल जब लैंडफॉल होगा जखौ पोर्ट पे, उस वक्त की जब हम तस्वीर देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि प्रिपरेशन कितनी ज्यादा जरूरी थी। और इसी को देखते हुए चाहे वो नेवी हो, चाहे वो सेना हो, राजनाथ सिंह देखिए किस तरीके से तैयारियों का जायजा ले रहे। 800 करोड़ रुपए के लिए स्कीम अमित शाह की तरफ से जिनका ऐलान किया गया कि जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि हम पूरी निगरानी रख रहे हैं, हर एक संभव मदद हम देंगे। ये इसीलिए ताकि कोई भी बड़ा डिजास्टर होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करे और उसके जो इम्पैक्ट है उनको स्लो डाउन करते हुए कैसे क्यों करें, लोगों के लिए राहत लेकर आए। पूरी कोशिश, पूरी कवायद इसी को लेकर है। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, महा तूफान को लेकर भारत पूरी तरीके से अलर्ट है। जिस तरीके से पूर्णिमा ने बताया कि गुजरात ने इससे पहले भी इस साइक्लोन का दंश झेला है, लेकिन इस बार इसका दंश ना झेलना पड़े, पहले से ही सरकार ने तैयारियां की हैं। जो लोग यहां पर तटीय इलाकों के आसपास में रह रहे थे, देखिए हजारों की तादाद में लोगों को सेफली जो कैंप्स इनके लिए बनाए गए हैं वहां पर उनको शिफ्ट किया गया। देखिए 17 जून को यदि देखेंगे तो जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का जो बेल्ट है वो बाड़मेर, जालौर से आगे के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे जोधपुर है, चाहे नागौर है, पाली है, इनमें जो भारी बारिश का जो दौर है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा रहेगा। इसलिए यहाँ पर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की संभावना 17 जून को रहेगी। इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो भीलवाड़ा, अजमेर है, इधर उदयपुर की तरफ भी यदि देखें, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स में, तो यहाँ पर भी भारी से अति भारी बारिश, वेरी हेवी रेनफॉल के चांसेस रहेंगे। यहाँ हमने ऑरेंज अलर्ट इशू किया है। अब यदि हम 17 से आगे 18 जून को देखेंगे तो हालांकि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की जो अमाउंट है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा जो भारी बारिश का दौर है वो मुख्य रूप से जयपुर डिवीज़न, अजमेर डिवीज़न और जो आसपास के इलाके हैं इनमें भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट राजस्थान में जो है वो बारिश में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 16 जून से लेके 18 जून तक भारी बारिश का दौर राजस्थान में रहेगा। बिपरजॉय महा तूफान को लेकर देखिए भारत पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। इस तूफान का असर अब दिखने लगा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर तक कच्छ से टकराने वाला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महातबाही का तूफान बिपरजॉय 150 किलोमीटर की रफ्तार से आएगा बिपरजॉय। महाराष्ट्र से गुजरात तक अलर्ट। आ रहा है तूफान, कितना तैयार हिंदुस्तान। समुद्र में उठती लहरें, तूफान मचाएगा कहर। तूफानी रफ्तार, समुद्र में हाहाकार। अरब सागर में उठा शक्तिशाली चक्रवात बिपरजॉय गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है विकराल रूप लेते जा रहा है। समुद्र में लहरें तेज होती जा रही हैं। तटवर्तीय इलाकों में तूफान का खौफनाक मंजर दिख रहा है। हवा की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एहतियात के लिए जरूरी कदम उठा रही हैं। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया है। अभी से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात के साथ साथ मुंबई में भी समुद्र उफान ले रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिपरजॉय अभी पोरबंदर से 290 किलोमीटर दूर है। वहीं लखनऊ बंदरगाह से यह 360 किलोमीटर दूर है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून को गुजरात के कच्छ से टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही समुद्र में खलबली जारी है। गुजरात, महाराष्ट्र के कई जिलों में अलर्ट जारी है। कच्छ, पोरबंदर, अमरेली, गिर सोमनाथ, द्वारका जिले में सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इन जिलों के स्कूलों में आज और कल यानी कि 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ मीटिंग की और तूफान को लेकर कई निर्देश दिए। जमीन पर उतारने में जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं इसके संबंधित है और कुछ पॉलिसी मैटर में भी राज्यों ने अच्छे सुझाव दिए हैं। समय कम है इसलिए काफी लोगों को रोकना पड़ा है, मगर आपने ऑन रिकॉर्ड जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पर रखा है उसको मेरा विभाग
बिंदुवार इसका अध्ययन कर राज्यों को रिस्पॉन्स भी देगा और इस पर आने वाले समय में क्या क्या कार्यवाही हो सकती है इस पर हम चिंता करेंगे। चक्रवाती तूफान का खतरा बरकरार है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के लिए बड़ा खतरा बनकर आ रहा है। कांडला पोर्ट को बंद कर दिया गया है। मुंबई में बीच बंद कर दिए गए हैं। आने वाले अगले 24 घंटे बेहद मुश्किल हैं। मुंबई के बीच के आसपास पुलिस की टीम और लाइफ गार्ड को मुस्तैद कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बिपरजॉय तूफान को लेकर सरकारें पूरी तरह से अलर्ट हैं। गुजरात में तूफान को लेकर तैयारी। एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात, 3 एडिशनल टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया। एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया। 6 जिलों में शेल्टर होम बना दिए गए। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय के कारण इतनी तेज हवाएं चल सकती हैं कि पेड़ गिर सकते हैं। इसमें घरों को भी नुकसान होने की संभावना जताई गई है। टीन शेड गिरने के साथ ही तटों को भी नुकसान पहुंच सकता है। कुछ इलाकों में बारिश के साथ बाढ़ आने का खतरा भी हो सकता है। सौराष्ट्र, कच्छ और निचले तटवर्ती इलाकों में 3 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। 15 जून की शाम को गुजरात तट से टकराएगा। कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, मोरबी में भारी बारिश हो सकती है। 60 kmph चल रहा है और धीरे धीरे बढ़ के काल सुबह 65 to 75 किलोमीटर पर आवर होगा और जब ये तट को पार करेगा तब इसका विंड स्पीड यानी 15 तारीख को इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। वहीं बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 32 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि 26 ट्रेनों को शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। तूफान विकराल रूप लेता जा रहा है। नुकसान कम से कम हो, इसकी मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 17 टीमें और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। साथ ही लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं देखिए, गुजरात के राजकोट में भी बिपरजॉय का असर दिखने लगा है, क्योंकि बड़ी ही तेजी के साथ बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है गुजरात की तरफ। आपको बता दें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, तेज हवा की वजह से यहाँ पर बाइक भी खिसक गई। आने वाले 3 दिन काफी चुनौती भरे हो सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, देखिए ये तस्वीर फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो राजकोट गुजरात से है, जहां तेज हवाओं की वजह से स्टैंड पर खड़ी हुई बाइक अपने आप पीछे चली जाती है। और ऐसे में ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि जिस तरह से तेज़ हवाएं चल रही है, जिस तरह से बूंदाबांदी वहाँ पर शुरू हो चुकी है। हाई टाइड्स अभी से देखने को मिल रहा है। कल यानी कि 15 जून को बिपरजॉय टकराएगा गुजरात से। कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार ने एहतियात के तौर पर लोगों को वो इलाका खाली करने के लिए पहले ही बोल दिया है। निचले इलाके से लोगों को मूव करवाया गया है। मछुआरों को खास तौर पर समंदर में ना जाने की हिदायत दी गई है और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स भी वहां पर मुस्तैद है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर दिग्गजों को पटकनी दे दी है। आपको बता दें, ट्विटर पर योगी के 25 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और फॉलोअर्स के मामले में मायावती, अखिलेश, प्रियंका और राहुल योगी से बहुत पीछे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तू तो बिना एड्रेस, बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। कौन करेगा फाइट? बाबा का भौकाल टाइट। कौन लड़ेगा किसमें दम? ट्विटर पर योगी नंबर 1। पहले छाया बुलडोजर, अब 25 मिलियन फॉलोअर। ना दीदी, ना बुआ, ना बबुआ, विरोधी सारे धुआं धुआं। योगी का बढ़ता क्रेज, प्रियंका अखिलेश हारे रेस। जब बात सख्त प्रशासन की हो, जब बात सुशासन की हो, जब बात माफियाओं को मिटाने की हो, जब बात अपराधियों को सबक सिखाने की हो, तो हर जुबान पर एक ही नाम होता है और वो है योगी आदित्यनाथ का। बीते 6 साल में यूपी की तस्वीर बदलने वाले योगी का क्रेज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है।
बाबा के बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और अब सीएम के नाम एक और कीर्तिमान दर्ज हो गया है। योगी ने सोशल साइट ट्विटर पर अपने सारे विरोधियों को पटकनी दे दी है और सबसे आगे हो गए हैं। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स 25 मिलियन हो गए हैं। योगी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ट्विटर पर पछाड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ 25 मिलियन, शिवराज सिंह चौहान 9 मिलियन, नीतीश कुमार 8.3 मिलियन, ममता बनर्जी 7.2 मिलियन, अशोक गहलोत 4.6 मिलियन, हेमंत सोरेन 1 मिलियन, एकनाथ शिंदे 9,60,000, सिद्धारमैया 9,25,000, पुष्कर सिंह धामी 3,90,000। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि योगी ने ट्विटर पर सियासी दिग्गजों को भी पछाड़ दिया है। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, मायावती, डिंपल सब योगी आदित्यनाथ से बहुत पीछे हैं। राहुल गांधी 23.6 मिलियन, अखिलेश यादव 18.5 मिलियन, प्रियंका गांधी 5.4 मिलियन, मायावती 3.2 मिलियन, शिवपाल सिंह यादव 1.1 मिलियन, डिंपल यादव 9,12,000। ट्विटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @M योगी आदित्यनाथ ने 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ फॉलोअर्स के आंकड़े को पार कर लिया है। ये वो आंकड़ा है जहां यूपी ही नहीं देश के बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटीज अब तक नहीं पहुंच सके हैं। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ अब उस क्लब का हिस्सा बन गए हैं जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर समेत फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप पर काफी एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, छत्तीसगढ़ का तारलागुड़ा गांव तेलंगाना की सीमा से सटा हुआ है और यहां धड़ल्ले से अवैध खनन का खेल चल रहा है। हर रोज यहां 100 से ज्यादा ट्रक के जरिए रेत तेलंगाना जा रही है, लेकिन खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी पर जरा खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है तारलागुड़ा गांव। ये गांव तेलंगाना की सीमा से जुड़ा है। भारत 24 को पुख्ता खबर मिली थी कि इस गांव में अवैध खनन हो रहा है। भारत 24 की टीम इस खबर की सच्चाई जानने के लिए गांव में पहुंची। इस गांव में पहुंचना भी आसान नहीं था क्योंकि चप्पे चप्पे पर खनन माफियाओं के गुर्गे लगे हुए थे। हमारी टीम रेत भरे रास्तों पर पैदल चली। हमने देखा कि यहाँ पर 100 से ज्यादा ट्रक थे। 3 पोकलेन मशीन से खनन हो रहा था। यहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। गोदावरी नदी के सीने को बेरहमी से चीरा जा रहा था। आंध्र प्रदेश के नंबर की गाड़ियां भी यहाँ पर नजर आईं। हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा रेत तस्करी। 17,000 रुपए में भरा जाता है एक ट्रक। हैदराबाद पहुंचकर यही ट्रक 1 लाख में बिकता है। अन्य अधिकारियों की इस मामले पर खामोशी। पुलिस, माइनिंग, फॉरेस्ट विभाग सब चुप। इस क्षेत्र में खनन गैर कानूनी, उसके बावजूद खेल जारी। इस मतलब 5 या 7 खदानों का जो रेती टेंडर हुआ था, वो 2 साल पहले ही ये रेती खदानों का जो टेंडर था वो निरस्त हो गया था। अब इसको बिना टेंडर की प्रक्रिया से इसको अवैध तरीके से इस रेती का उत्खनन करके इसको यहाँ से छत्तीसगढ़ से तेलंगाना ले दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो माइनिंग अधिकारी है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, इनके संरक्षण में ये बड़े काम को अंजाम दिया जा रहा है। हैरत की बात है कि इस रास्ते में वन विभाग और पुलिस के कई चेक पोस्ट हैं। इसके बावजूद यहाँ खनन का खुला खेल जारी है। अधिकारियों और पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। बाढ़ ग्रस्त इलाके में नदी का सीना चीरकर हर रोज रेत खनन जारी है। करोड़ों का खेल हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।